यात्रा तेरी मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आई हूँ एक विशेष स्कूल जो कि कन्नू भाई बोरा अंध विद्यालय है। इसमें उन बच्चों की पढ़ाई होती है जो जन्म से 100% ब्लाइंड होते हैं या फिर जिनकी 30% या 20% ही विज़न होता है। तो आइए देखते हैं इनकी दिनचर्या क्या होती है। आप मेरी वीडियो के साथ बने रहिए। काफ़ी बड़ा था ये विद्यालय, मैंने देखा बहुत बड़ा इसमें पार्क था बच्चों की खेलने के लिए और काफ़ी हरा भरा भी था। और उसके बाद में जो यहाँ के प्रिंसिपल थे उनके कार्यालय में गई, आप देख सकते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी बैठिए, बैठिए। सर जी बोलिए सर। हाँ जी। तो जैसे अभी आप आई हैं, यह कन्नूभाई बोरा अंध विद्यालय जो केवल दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काम करने वाली अकोला जिले में एकमेव संस्था है। इसके अलावा और कोई ब्लाइंड लोगों के लिए काम करने वाली इंस्टीट्यूट अकोला जिले में और कहीं नहीं है। सर ने बड़े अच्छे तरीके से मेरा वेलकम किया और सर स्कूल के बारे में काफ़ी बता रहे थे। हम लोग को कि काफ़ी देर तक कार्यालय में जो उनका प्रिंसिपल ऑफिस था उसमें बात हुई और अपने बारे में भी बता रहे थे। ये जो सर आप देख रहे हैं ये 100% ब्लाइंड हैं और मैंने मेरी इनसे बात करने की जो थी वो क्यूरेसी जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और मैंने पूछा सर आप कैसे, मतलब आपका मन करता है क्या कि किसी को देखने का, या कैसे आप पहचानते हो? तो सर बोल रहे थे कि हम स्पर्श से पहचानते हैं। हम चेहरे पर, अगर किसी का चेहरा पहचानना हो तो हम चेहरे पर हाथ लगाकर पहचानते हैं। और सर से मैंने और भी बहुत सारे सवाल पूछे तो सर ने मुझे एक बड़े हृदय को टच होने वाली बात कही कि आप ये बताइए जो जन्म से अंधा है उसने सफ़ेद रंग नहीं देखा तो वो कैसे इमेजिन करेगा कि सफ़ेद क्या होता है। जो जन्म से अंधा है उसने सुंदरता का पता ही नहीं है कि सुंदरता क्या होती है, तो वो कल्पना भी क्या कर पाएगा कि सुंदरता क्या होती है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति, मैंने बहुत सारे मुझे इस स्कूल में जाकर मिले, पर मैंने एक अलग ही मुस्कान इन लोगों के चेहरे पर देखी थी। सच में जो अंतरात्मा को झंझोड़ देने वाली थी कि हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, उसके बाद भी हम भगवान से कितनी शिकायत करते रहते हैं। लेकिन मैं इस स्कूल में जाकर बहुत सारे लोगों से मिली जो कि टोटल 100% ब्लाइंड थे। उनके एक, मैं आगे अपनी वीडियो में दिखाऊंगी, उनके चेहरे में पे एक अलग ही मुस्कान मैंने देखी। तो ऐसे लोगों से मिलकर जीने की एक राह, जीने का एक मार्ग हमें दिखाई देता है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप भी ऐसे लोगों के साथ संपर्क में आएँ और उनसे बातें करें, उनकी लाइफ के बारे में पूछें, तो आपको पता है कि ये कितने ज़्यादा खुश होते हैं। और हमें सर से बातें करते करते मैंने सर से स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सर ने मुझे बताया और वहाँ के स्टाफ से और वहाँ के जो टीचर्स थे जो बच्चों को पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, ये सब इन लोगों ने मुझे बताया। और सर ने मुझे पूरा का पूरा कैंपस भी दिखाया बच्चों का कि किस तरह से बच्चे यहाँ पर रहते हैं और किस तरह से इन्हें हम खाना देते हैं, किस तरह से ये एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के काम करते हैं और इनकी क्या प्रक्रियाएं हैं इन्हें सिखाने की और किस पद्धति के अनुसार बच्चे सीख पाते हैं। काफ़ी कुछ सर बता रहे थे और मैं सुने जा रही थी और सर का चेहरा देखे जा रही थी। आप भी देख सकते हैं कितनी प्यारी मुस्कान सर के चेहरे पे थी। और ये भैया यहाँ का जो अकाउंट डिपार्टमेंट है या रिटन वर्क से संबंधित काम है वो संभालते हैं। मैं आपको स्कूल दिखा देता हूँ, बच्चों का हॉस्टल। इसके बाद सर मुझे पूरा स्कूल का कैंपस दिखाने के लिए ले गए और ये था इनका एक
जो बड़ा हॉल होता है जिसमें बच्चों को, काफ़ी सारे बच्चों को बिठाकर प्रोग्राम वगैरह किए जाते हैं। इस बड़े हॉल के बाद सर मुझे बच्चों के रहने के हॉस्टल में ले गए, जो कि लड़कों का था, और सर ने ये मुझे पूरा दिखाया कि इस तरह से हमारे बच्चे इन पर रहते हैं और सोते हैं। तब मुझे बड़ा ही ताज्जुब हुआ कि सर ये ब्लाइंड है, ये तभी भी इन पे इजीली रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो बोलने लगे कि नहीं, क्योंकि सर भी एकदम ऐसे मेरे से बिहेव कर रहे थे, पता ही नहीं चल रहा था कि वो भी फुल ही ब्लाइंड हैं। हॉस्टल के बाद सर मुझे जहाँ पर बच्चों का खाना बनता है तो किचन में लेकर गए और पूरा किचन दिखा रहे थे कि यहाँ पे हमारे बच्चों का खाना बनता है। और किचन भी बहुत ही ज़्यादा साफ़ सफाई थी किचन में। और ये जो ताई हैं, ये बड़ी सुंदर सुंदर सी पूरियाँ उतार रही थी। और मैंने पूछा, ताई आपने आज खाने में क्या बनाया है? तो ताई ने एकदम से मुझे बताया कि ये देखिए, आज हमने ये पूरियाँ बनाई हैं और ये येलो राइस बनाए हैं बच्चों के लिए, जिसमें कि मैंने उघाड़ कर देखा तो बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही थी और देखने में भी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। और इसके बाद ताई ने बताया कि हमने और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है बच्चों के लिए, और बाकी की हमने खीर भी बनाई है। इस तरह से बहुत ही पोषक खाना इस स्कूल में बच्चों को खिलाया जाता है। आगे आप बच्चों की थाली में देख सकते हैं। और बच्चे सभी तैयार होकर खाने की मेज़ पर आ गए थे। यहाँ पर एक डाइनिंग हॉल बना हुआ है जिसमें बच्चे खाना खाने के लिए एकत्रित हो जाते हैं और सभी अपनी अपनी जगह जो निश्चित की हुई है वहाँ पर बैठ गए थे और खाने का इंतज़ार कर रहे थे। और बाकी ये जो भैया थे और बाकी के जो स्टाफ थे, वो सारे सब जगह बच्चों को खाना सर्व कर रहे थे। और बच्चे अपने खाने का इंतज़ार कर कर, यहाँ पर एक नियम है कि खाना खाने के बाद से पहले प्रार्थना की जाती है। तो सभी लोग प्रार्थना का इंतज़ार कर रहे थे कि प्रिंसिपल सर कब हमें अनुमति दें तो हम अपनी प्रार्थना शुरू करें। सुबह के 10:30 बज रहे थे और मैंने सर से ये भी पूछा, सर इन बच्चों के कपड़े कैसे वॉश होते हैं? तो सर ने बोला कि इनके जो कपड़े हैं वो लॉन्ड्री में जाते हैं। और ये ताई बिल्कुल ऐसे खाना सर्व कर रही थी जैसे अपनी माँ करती है। सच में इनकी आंखों में वो प्यार इन बच्चों के प्रति देखा जा सकता है। और किसी का ऐसे होता है कि कॉलर कई बार सही से नहीं होता, तो मैंने ताई को ठीक करते हुए देखा था। इस तरह से बच्चों ने, आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में, प्रार्थना कर रहे थे बच्चे। और प्रार्थना करने के बाद सब बच्चों ने अपना भोजन शुरू कर दिया था। और आप देख सकते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। इस तरह से बच्चे प्रार्थना कर रहे थे। और इन बच्चों को नहीं पता था कि मैं इनके स्कूल में आई भी हूँ। तो सर मेरा इंट्रोडक्शन कराने के लिए इंतज़ार कर रहे थे कि बच्चों की प्रार्थना ख़त्म होगी तो मैं बच्चों से जो मेरा परिचय कराएंगे। तो सर देखिए आगे वीडियो में कैसे मेरा परिचय कराते हैं। तो क्या स्वागत करा। आणि त्या आपल्याकडे येऊन तुम्हाला योगा शिकवणार आहेत। इंट्रोडक्शन के बाद बच्चे बड़े ही खुश हुए और सर मुझे इनकी कैसी तरह से पढ़ाई होती है क्लासरूम दिखाने लेके गए। बोलिए। सामने ब्लैक बोर्ड होता है और बच्चे एक के पीछे एक बैठते हैं, तो वैसी सिस्टम नहीं होती हमारी क्लास की। बच्चे 3 बाजू में सामने
टीचर्स के सामने और लेफ्ट और राइट हैंड बच्चे बैठते हैं, टीचर सेंटर में बैठते हैं। अब बच्चों को हाथ से पढ़ाना पड़ता है ना सब चीजें, तो इसलिए बच्चों को उसकी जो कंसेप्ट है बच्चों को समझना चाहिए। इसलिए मेरे जो टीचर्स जो बैठते हैं बच्चों के बीच में बैठते हैं। सर मुझे क्लासरूम में लेके गए और बता रहे थे कि बच्चों के बीच में बैठकर टीचर्स पढ़ाई कराते हैं ताकि हाथ पकड़वाकर बच्चों को पढ़ाई कराई जा सके। आगे बच्चों की असेंबली आप देख सकते हैं। इन ब्लाइंड बच्चों की इतनी प्यारी सी प्रार्थना। इसके बाद रोजाना एक बच्चे को आगे बुलाकर इनके टीचर्स एक सदाचार का पाठ याद कराते हैं जो बच्चे कॉन्फिडेंस के लिए आगे सबको सुनाते हैं। इसके बाद मैं बच्चों की क्लास में गई और बच्चों को फील हुआ कि कोई हमारी क्लास में आया है और मैं इन्हें देख रही थी कि बच्चे किस तरह से लिख रहे थे। आप आगे मेरी वीडियो में देख सकते हैं। इन बच्चों ने ब्लैक कलर के कुछ कॉलम टाइप लिए हुए थे, तो मैं इन बच्चों से बोल रही थी, लेकिन इन बच्चों को मेरी लैंग्वेज समझ नहीं आ रही थी क्योंकि ये बच्चे ज़्यादातर मराठी में बोलते हैं। तो इसमें से एक बच्चे ने थोड़ा सा मेरा सेंस समझा और आगे मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं, वो मुझे बता रहा था कि इसे कैसे पढ़ते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बच्चे खुद करते हैं। कैसे करते हो बेटे, करके दिखाइए, करके दिखाओ बेटा। इसमें क्या लिख रहे हो आप लोग? अभी मैंने ढे बनाना सीख रहे हो? स्प्रो क्या? अच्छा उसमें लिख रहे हो। अच्छा इसमें का पढ़ के इसके बाद मैं दूसरी क्लास में गई तो इनकी ये जो मैम थी एक्टिविटी टीचर थी और ये बच्चों को कुछ पेपर पे बनाना सिखा रही थी और बच्चे अपने अकॉर्डिंग उसे सीखने की कोशिश कर रहे थे। और ये बच्चे इस तरह के बैग बनाते हैं प्लास्टिक के, जो आप देख सकते हैं। और ये जो बच्चा था इसमें गांठें लगाना मैम इन्हें सिखा रही थी और वो ये बड़ी ही सफाई से उन गांठों को फील करके महसूस करके और ये करने लग रहा है। बेटा सर मैं देख रही थी आप कैसे पढ़ाएंगे। अच्छा अच्छा, बैठिए ऐसे बैठ जाइए बच्चे, सिट डाउन प्लीज। मैडम का प्रोसीजर नहीं नो सर, बैठिए आप पढ़ाइए, कंटिन्यू बेटे। तर आपण काल बघितलं होतं साधी यंत्रे, जे आपण दैनंदिन जीवनामध्ये रोजच्या जीवनामध्ये जे आपण सकाळपासून तर संध्याकाळपर्यंत जे कामं करतो आपण, त्याच्यामध्ये भाजी चिरण्यापासून तर ज्यूस काढेपर्यंत ते जे सर्व यंत्र आहेत त्याला साधी यंत्र असे म्हणतात। जसं उदाहरणार्थ आपल्याला जर बटाटे कापायचं असेल तर बटाटे कापण्यासाठी किंवा कांदा। ये बड़ी क्लास के बच्चे थे और सर इन्हें मशीन का टॉपिक और वेजिटेबल का
टॉपिक बता रहे थे और ये बच्चे ध्यान से इन्होंने एक बुक भी निकाली थी जिसे ये छू छू कर पढ़ रहे थे और ये सर उनके पास एक सिंपल बुक थी जिसमें से ये सर इन्हें पढ़ा रहे थे और बच्चे उस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। और इन्हीं के सामने एक वाइट पेपर की एक बुक होती है जो इन लोगों के पढ़ने की होती है, वो आगे आप मेरी वीडियो में देखेंगे। अच्छे से मैंने वीडियो में दिखाया है और सर उस टॉपिक के बारे में इन्हें विस्तार से बता रहे थे। यही तरीका होता है ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाने का और सिखाने का, जो कि इनके टीचर अच्छे से सिखा रहे थे और इन बच्चों को जो भी इनसे बन पढ़ सकता है वो इन्हें सिखा रहे थे। आगे इस स्कूल में म्यूज़िक रूम भी है और इनके जो म्यूज़िक टीचर हैं वो दोनों ही ब्लाइंड हैं और उनके सुर इतने अच्छे हैं कि अगर हम उनकी आवाज़ सुनते हैं तो वो सीधे हमारी अंतरात्मा में उतर जाती है। मैं अपनी आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इन बच्चों को अभी अलंकार सिखा रहा हूँ। जी 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 म्यूजिक के अलंकार जी 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 जो होते हैं ना, सारे गा मा पा जी जी वगैरह, तो वो अलंकार सिखाता हूँ। तो कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत अच्छे सा गा लेता हो सर? जी है ना। तो आप उन्हें बुलाइए ना, एक दो बच्चे को बुलाइए, मैं उनका गाना रिकॉर्ड करती हूँ। लकड़ी की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे तुम्हारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। घोड़ा की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे तुम्हारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। की काटी काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे तुम्हारा हथौड़ा, दौड़ा 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 घोड़ा
Thank you.